वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाजरीन, कुछ बीमारियां जेंडर स्पेसिफिक होती हैं, जैसे कि औरतों से जुड़े कुछ मसाइल, इसी तरह मर्दों की सेहत से जुड़े भी कुछ मसाइल होते हैं। आज हम मर्दों की सेहत की बात इसलिए भी करेंगे, ये जो पूरा हफ्ता है जिसमें हम गुफ्तगू कर रहे हैं, ये मर्दों की सेहत के हवाले से मनाया जा रहा है ताकि आगाही हो, शऊर बेदार किया जाए। कुछ प्रॉब्लम्स जो कि अटैच हैं मर्दों की सेहत से, उस पर गुफ्तगू की जाए। रिस्क फैक्टर्स भी होते हैं, ट्रीटमेंट प्लान्स भी होते हैं। जब हम ये मर्दों की सेहत की बात करें तो आज जो टॉपिक हमने पिक किया है वो है प्रोस्टेट कैंसर। क्या वजह है कि प्रोस्टेट कैंसर ज़्यादा रिपोर्ट हो रहा है? क्या कोई गलती हो रही है? क्या एक लाइफस्टाइल में कोई इशू है? हेरिडिटरी फैक्टर्स हैं? कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं? प्लस इसका ट्रीटमेंट प्लान, कितने ट्रीटमेंट प्लान्स पाकिस्तान में मौजूद हैं, किस तरह की केयर हो रही है, सब पर आज हम बात करेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर आसिफ महमूद साहब ने, उन्हें वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी। सर, सबसे पहले प्रेवलेंस क्या है प्रोस्टेट कैंसर की इन पाकिस्तान? देखिए, विद द पैसेज ऑफ टाइम, मे बी विद अवेयरनेस ऑफ द मीडिया, तो हम देख रहे हैं कि रोज़ बरोज़ प्रोस्टेट कैंसर की रिपोर्टिंग ज़्यादा हो रही है। रिपोर्टिंग ज़्यादा हो रही है? हाँ जी। हमारे पास कोई कैंसर सेंटर रजिस्ट्री नहीं है पाकिस्तान में, अनफॉर्चुनेटली, जैसे बाहर होता है कि हर कैंसर का इदारा वो एक सेंट्रली रिपोर्ट करता है कि कितने पेशेंट्स आ रहे हैं। राइट। तो हमारे पास ऐसा नहीं है, लेकिन एक रिसर्च के मुताबिक अबाउट 6 to 7 पेशेंट्स है आफ्टर एवरी 10,000 पेशेंट्स पे, ठीक है, और दैट इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे। ये एक फिक्र। रीज़न क्या है इंक्रीजिंग डे बाय डे की? इस पर काम हुआ जी? इस दो रीज़न्स है। नंबर वन तो एक फैमिलियल रीज़न है। देखिए, एक चीज़ होती है स्पोरेडिक। स्पोरेडिक का मतलब होता है कि देयर इज़ नो डेफिनेटिव रीज़न, किसी को भी हो सकता है, ठीक है, और उसमें जो फैक्टर है वो एज है, अनफॉर्चुनेटली, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। यूजली 50 ईयर से कम बहुत हार्डली पेशेंट्स में प्रोस्टेट कैंसर होता है। 50 ईयर से ऊपर जूं आपकी एज बढ़ती है तो प्रोस्टेट कैंसर के चांस ज़्यादा होता है, और 65 से ऊपर तो सिग्निफिकेंट चांस हो जाता है, और 80 ईयर से ऊपर तो कहते हैं कि 80% ऑफ द पेशेंट्स जो हैं उनको 80 ईयर्स पे प्रोस्टेट कैंसर होता है। डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ ये टॉपिक इस नौयत का है कि लोग इसके बारे में बात करना भी ना बड़ा मायूब समझते हैं, ठीक है, और फिर परेशानी का मालूम होकर डॉक्टर के पास जाना तो एक बहुत बड़ा हवा सा बन जाता है। ये मैं आम अल्फाज का इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पे, लेकिन इसकी अलामात क्या हैं कि अगर फौरी तौर पर हम इसको देखते नहीं, महसूस नहीं करते या इसको शर्मो शर्मी में जाने देते तो किस कदर ये नुकसानदेह साबित हो सकता है? देखिए, अनफॉर्चुनेटली कैंसर का वर्ड ऐसा है ना कि हम सुनना नहीं चाहते, ठीक है। वो हमारी कौम ऐसी है जो हम कबूतर की तरह आंखें बंद करना पसंद करते हैं, और जब बहुत ही सर पे पड़ जाती है फिर हम निकलते हैं, उस वक्त तक हम लेट हो चुके होते हैं, ठीक है। तो बेहतर है कि अगर आपको कुछ ऐसे सिम्टम्स अपीयर हो रहे हैं तो आप अपनी स्क्रीनिंग ज़रूर करवाएं। यहीं पर कुछ ऐसे सिम्टम्स में क्या अर्ली सिम्टम्स क्या हैं? जब आपने एज तो बताया कि जब एज ज़्यादा है तो चांस तो ज़्यादा हो गया, सिम्टम्स पहले सबसे पहले क्या फील होता है जब आपको डॉक्टर का विजिट करना चाहिए? देखिए, बेसिकली पेशाब में बंदिश के सिम्टम्स होते हैं, क्योंकि प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे यूरिथ्रा है जिसको पेशाब की नाली कहते हैं ना, ठीक है। जब प्रोस्टेट बढ़ता है तो वो उसको कंप्रेस करता है, पेशाब बार बार आना, पेशाब खुल के ना आना, और ऐसा महसूस होना कि जी जब पेशाब आ गया तो अभी भी रह गया है, अभी मैंने दोबारा जाना है, ठीक है। इस तरह के सिम्टम्स अपीयर होते हैं। ये यूजली आम तौर पे भी होते हैं, जिसको हम BPH कहते हैं, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी, यानी कि 60 ईयर से ऊपर आम नॉर्मली भी प्रोस्टेट बढ़ जाता है लेकिन वो कैंसरस नहीं होता, ठीक है। ये सिम्टम्स और प्रोस्टेट कैंसर के सिम्टम्स ऑलमोस्ट एक जैसे होते हैं। अच्छा, हाँ, लेकिन क्या इसमें लोअर बेली में पेन होती है? पेन रिलेटिवली कम होती है। पेन उस वक्त होती है जब ज़्यादा उसकी हाइपरट्रॉफी हो जाए या ज़्यादा बड़ा हो जाए, ठीक है, या उस प्रोस्टेट कैंसर ने इर्द गिर्द के टिश्यूज़ को इन्वॉल्व कर लिया, तो फिर उस वक्त उस कंडीशन में पेन होती है। अच्छा, अब जो प्रोस्टेट कैंसर या प्रोस्टेट का ग्लैंड का बढ़ना, वो भी ज़रा एज के साथ हम देखते हैं, एट द सेम टाइम UTI, अब इन तीनों के सिम्टम्स में क्या डिफरेंस है ताकि ज़रा नाज़रीन समझ पाएँ? देखिए, आपको एक दफ़ा ये सिम्टम्स डेवलप हों पेशाब के तो आपको अपने डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए। अच्छा। जो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो डॉक्टर्स है ना वो यूरोलॉजिस्ट होता है, ठीक है। यूरोलॉजिस्ट आमतौर पे अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं कि जी हाँ प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है। अच्छा, वो जो बढ़ा हुआ है क्या उससे बढ़ा यानी कैंसर का मतलब ये है कि वो बढ़ा होगा क्योंकि उसमें लिखा आ जाता है कि साइज कितना, ग्राम्स में कितना है, वो उससे अंदाजा हो जाता है कि दिस कुड बी अ कैंसर, जस्ट प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ा हुआ है और फिर ऑपरेशन से उसको कम किया जाता है। आप ठीक कह रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि सिर्फ बढ़ा होना का डज नॉट मीन्स कि वो कैंसर है, ठीक है। उसमें खास टेस्ट है PSA, ठीक है। बेसिकली जब प्रोस्टेट, दैट्स अ ब्लड टेस्ट, एक्चुअली
जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो ख़ास तरह के का एक केमिकल स्क्रीट करता है जिसको PSA कहते हैं। ठीक है। और कैंसरस सेल्स ये ज़्यादा स्क्रीट करते हैं। ओके। ठीक है। और PSA अगर बड़ा हुआ और प्रोस्टेट लार्ज हो तो उसमें ज़्यादा चांस यही होता है कि ये कैंसरस है। ठीक है, तो ये एक सिंपल टेस्ट से में हम मालूम हो लोग जाता है। ये देखें कि ये इन्वायरमेंटल फैक्टर इसमें कितना इन्वॉल्व होता है, और दूसरा ये कि जेनेटिक Genetic। इश्यूज, ये इसमें क्या मतलब कि रेशियो play किसकी ज़्यादा है? राइट। मैं अभी आपका क्वेश्चन को आपने एक्चुअली स्क्रीनिंग PSA की बात की ना, जी, जी। तो बाहर के मुल्कों में तो स्क्रीनिंग PSA का बहुत ज़्यादा एक ट्रेंड चल रहा था। ठीक है। ठीक है। फिर वक्त के साथ उन्होंने खैर इसको कम कर दिया। उन्होंने कहा कि जी हम अनड्यू डिटेक्ट कर रहे हैं प्रोस्टेट कैंसर्स को, डिटेक्ट कर रहे हैं PSA से, लेकिन अनड्यू कर रहे हैं। अनड्यू से क्या मुराद है? अनड्यू का मतलब है कि 80 ईयर्स का एज है तो आपने उसको प्रोस्टेट कैंसर डिटेक्ट कर लिया। ठीक है। उसने वैसे ही 2 साल बाद फौत हो जाना है, तो उन्होंने कहा जी अनड्यू हम उन पे ना बर्डन डाल रहे हैं। अच्छा, लेकिन ये अच्छा। उन लोगों, उन ममालिक के लिए है जिनके पास बहुत ज़्यादा वसाइल हैं। ठीक है। मैं कहूँगा स्पेशली पाकिस्तान के लिए हमें PSA की स्क्रीनिंग को रेगुलाइज करना चाहिए। ओके। जैसे ब्रेस्ट में मेमोग्राफी को कहते हैं ना, बिल्कुल 40 ईयर से बाद सबको करवाना जी, जी, चाहिए। जी। तो मैं स्पेशली कहूँगा कि प्रोस्टेट तो में इसमें आपको आप ये रिकमेंड करते हैं कि अच्छा 60 से ज़्यादा अगर एज है और ज़रा सा भी कोई मसला आपको हो रहा है यूरिनेशन में, तो आप टेस्ट करवाएं, PSA एग्जैक्टली। स्क्रीनिंग इट्स कराएं। सिंपल टेस्ट जी, अपने लेबोरेटरी में जाना है, ब्लड लेंगे और PSA का टेस्ट आप चलिए, आप टेस्ट करा लिया और आप कैंसर डायग्नोज हो गया है, नो मैटर आपकी एज ब्रैकेट क्या है, नो मैटर आपको और कौन सी बीमारियां, बिकॉज डायबिटीज़ भी है, ब्लड प्रेशर भी, और बीमारियां भी हैं, ट्रीटमेंट पे हम कहाँ खड़े हैं? अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में सारी इसकी सब ट्रीटमेंट होती है। ओके। कॉस्टली है? कुछ कॉस्टली भी है, अनफॉर्चुनेटली कॉस्टली भी है, लेकिन काफ़ी सारे हमारे ऐसे अदारे हैं जैसे एटॉमिक एनर्जीज़ के अदारे हो गए, जैसे शौकत खानम हो गया, वो फ्री ट्रीटमेंट भी करते हैं। ओके। अच्छा, और वहाँ वो पे इसका कैंसर इलाज फ्री जी हो रहा है। फ्री होता है। और ड्यूरेशन क्या होती है इसकी ट्रीटमेंट की? देखिए कैंसर का वही प्रिंसिपल है, जल्दी आओ जल्दी पाओ ना। अच्छा। ठीक है। आप अर्ली स्टेज पे आएंगे, आप क्योरेबल है, आप ठीक है। 100% क्योर हो सकते हैं। तो सर इस कैंसर की जो तशखीस है या जो इसके सिम्टम्स हैं, क्या वो ऐसे हैं कि हमें अर्ली डायग्नोज हो जाए? यस। क्योंकि बहुत सारे कैंसर्स के आप इस स्टेज पर होते हैं कि आप आखिरी स्टेज पर होते हैं या सेकंड लास्ट स्टेज पर होते हैं, तब आप डॉक्टर से रिज्यू करते हैं, आपको पता चलता है कि वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका है। जी, इसीलिए मैंने कहा अगर 60 ईयर से ऊपर हम अगर PSA का टेस्ट करवाते रहे ना, और PSA का अर्ली डिटेक्ट होना, जब PSA ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली आपका अल्ट्रासाउंड करके देखा जाएगा, उसके बाद बायोप्सी होगी, बायोप्सी पे प्रूव हो जाएगा कैंसर है। तो उस स्टेज पे जो बाकी स्टेजिंग होगी, स्टेजिंग का मतलब है कि आपके लंग्स में तो नहीं चला गया, आपके बोन्स में तो नहीं चला गया, तो अच्छा। CT स्कैन और बोन स्कैन होता है, उसकी बेस पे फिर आपकी स्टेज हो जाता है कि आप अर्ली स्टेज पे हैं। नहीं, आपके कहने का मतलब ये है कि प्रोस्टेट कैंसर जो है पूरे जिस्म में फैल सकता है? जी फैल सकता है। लंग्स भी डैमेज, बाकी ऑर्गन्स भी डैमेज, ज़्यादातर ये बोन्स में जाता है, और अच्छा। सेकेंडली ज़हरा बाकी लिवर में, लंग्स में जा सकता है। इसका मतलब है अर्ली डिटेक्शन तो बहुत ज़्यादा अहम हो गई। एग्जैक्टली। क्योंकि अर्ली डिटेक्शन नहीं हुई तो पूरा जिस्म आपका मुतासर हो जी, जाएगा। बिल्कुल। और ट्रीटमेंट प्लान, ड्यूरेशन का मैं पूछना चाह रहा था आपसे, कितना ड्यूरेशन होता है इसका? देखिए ये डिपेंड करता है कि कौन सी स्टेज पे आप आए हैं। ओके। इसके जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस हमारे पास हैं वो एक सर्जरी है जिसको रेडिकल सर्जरी कहते हैं, जिसमें सारे का सारा प्रोस्टेट रिमूव किया जाता है। ओके। सेकंड ऑप्शन अगर कोई सर्जरी पे नहीं जाना चाहता, ज़ाहिर बड़ी सर्जरी है, तो हम रेडिएशन से इसका इलाज करते हैं, रेडिएशन से और हार्मोन्स के साथ। हार्मोन्स इंजेक्शन की सूरत में होते हैं, सिंपल सा इंजेक्शन होता है जो यूजुअली 3 मंथ्स के बाद दिया जाता है। ठीक है। वो मेल हार्मोन्स को स्प्रेस करता है, जब मेल हार्मोन स्प्रेस होगा ऑटोमेटिकली कैंसर सेल्स भी डाई करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद फिर रेडिएशन की ट्रीटमेंट होती है। रेडिएशन की ट्रीटमेंट थोड़ी सी प्रलॉन्ग होती है, फ्रॉम 20 डेज टू 35 टू 40 डेज तक इसकी ट्रीटमेंट होती है। सही सर, मेरा सवाल अगर आप उसका भी जवाब दे दें कि ये इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में ज़रा ज़्यादा होते हैं या फिर आप लाइफस्टाइल जो है वो भी उसको भी देखना पड़ता है? राइट, ये आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कोई लिटरेचर में बहुत ज़्यादा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अच्छा। इसमें सिर्फ जो मैं देख रहा था एक चीज़ है, वो है फैटी डाइट। ठीक है। उसमें अच्छा, कहते हैं कि अगर चंक फूड फैटी डाइट आप लेते हैं जिसमें मीट ज़्यादा लेते हैं, डाइटरी प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स ज़्यादा यूज़ करते हैं, उन लोगों को की टेंडेंसी रिलेटिवली ज़्यादा है ओके होने की। लेकिन ऐसा जैसे बाकी कैंसर्स में होता है ना, एक्सरसाइज और फिटनेस, इसका डायरेक्टली ताल्लुक नहीं है, लेकिन फिर भी ओवरऑल रूल यही है कि अपने आप को फिट रखें। अच्छा, चूंकि इससे पहले आपने कहा कि विद एज चांसेस बढ़ जाते हैं, उसमें थोड़ा समझाइएगा कि क्या विद एज ये एक जनरल प्रैक्टिस हो चुकी है कि प्रोस्टेट ग्लैंड इनलार्ज होता है? यूजुअली यस। एंड व्हाई? 60 ईयर्स के बाद ना ऑटोमेटिकली प्रोस्टेट की ग्लैंड्स की हाइपरट्रॉफी शुरू हो जाती है, वो बड़ा होना शुरू होता है, इनलार्ज होना शुरू हो जाता है। ओके। ठीक है ना। मोस्ट ऑफ द केस में मैं कहूँगा बल्कि 60 to 70% केसेस में वो कैंसरस नहीं होता, लेकिन वो बड़ा होना शुरू हो जाता है। अगर उसमें कैंसर सेल्स बनना शुरू हो जाएं तो ज़ाहिर है वो कैंसरस हो जाएगा। ठीक है। चूंकि आपने कहा कि इनलार्ज तो वो होता है, उसके बाद
कैंसर सेल्स एक अगली स्टेज है, लेकिन मैं पिछली स्टेज पर वापस आता हूँ। क्या ये दवाइयों से बेहतर हो जाता है या कि सर्जरी ही एक ऑप्शन होती है? आई नो ये आप जरा कैंसर को डील करें, लेकिन मैं उससे पिछली स्टेज पर आपसे बात करना चाह रहा हूँ, जो कि ये बनता है यूरोलॉजिस्ट का क्वेश्चन है कि क्या वो दवाई से उसका इलाज हो जाता है या कि एक बार अगर प्रोस्टेट बढ़ गया तो बस भाई बढ़ गया, अब उससे आप सर्जरी से ही रिमूव करवाएंगे? यूजली दवाइयों से इलाज हो जाता है। हो जाता है। ओके, ठीक और है। यूरोलॉजिस्ट जो है वो उसे आइडेंटिफाई इजीली कर लेते हैं, आपको स्पेसिफिक डॉक्टर यानी कि कैंसर स्पेशलिस्ट के पास ही जाना पड़ता है? नहीं, यूरोलॉजिस्ट ही बेसिकली हमारे रेफरल होते हैं। पहले है। ज़ाहिर है वही आइडेंटिफाई करते हैं, वही फिर आगे रेफर करते यानी वो PLA की स्क्रीनिंग? हैं जी। ओके, और PSA सॉरी PSA की स्क्रीनिंग। अब ये सिर्फ PSA की स्क्रीनिंग, जिससे आपने खुद भी रिकमेंड किया कि 60 से ज़्यादा अगर एज है, थोड़े बहुत मसाइल हैं तो आपको स्क्रीनिंग करा लेनी चाहिए। ये टेस्ट नॉर्मली एवरेज क्या है इसकी कॉस्ट, ताकि लोगों को जान भी जाए? डिफरेंट लैब में डिफरेंट है। आई थिंक फ्रॉम 7,700 से लेकर Okay, 2 से 3 मतलब इतना हज़ार costly नहीं है। इतना कॉस्टली हाँ, नहीं है। आप देखिए आराम आप से साल करवा में एक सकते दफ़ा हैं। करवा लें तो इतना ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। और अगर 50 साल से ज़ायद की उम्र के लोग करवा लें तो वो ज़रा और ज़्यादा आप लोगों के लिए अर्ली आसानी डिटेक्शन, रहेगी। एग्जैक्टली। अर्ली डिटेक्शन बहुत ज़्यादा अहम हो जाती है। तो खाने पीने के मामले में आपने जिस तरह कहा कि फैटी फूड है, जो इसके साथ दूसरे मामला, जैसे मैंने डायबिटीज़ का हवाला भी, क्योंकि डायबिटीज़ भी एक ऐसा मामला है जो कि आपके तमाम ऑर्गन्स पे उसका इफेक्ट आता है। क्या डायबिटीज़ लिंक्ड होती है इससे? नॉट डायरेक्टली। नॉट डायरेक्टली। Not directly. हाइपरटेंशन? एज सच डायरेक्टली नहीं होती। ठीक है। लेकिन ज़रा एक प्रोस्टेट कैंसर पेशेंट है, ऑलरेडी एल्डरली है, वो 65-70 ईयर्स है, और अगर उसको डायबिटीज़ भी होगी, उसको कोई कार्डियक इवेंट भी हुआ होगा, तो फिर आप थोड़ा सा एज ए ऑन्कोलॉजिस्ट हमें सोचना पड़ता है कि ये क्या History ये check करनी ट्रीटमेंट पड़ती है, ट्रीटमेंट ये बर्दाश्त कर लेगा या नहीं कर सकते। ठीक है। हार्मोनल इम्बैलेंस भी रोल प्ले करता है? यस, डेफिनेटली और देयर वो इज सम रोल किस ऑफ हद तक? हार्मोनल इम्बैलेंस आल्सो। ओके, इसलिए कहते हैं ना कि अपनी ज़िंदगी को एक फिट बनाएं ताकि हार्मोन्स बैलेंस रहे। हार्मोन बैलेंस रहे। देखो हार्मोनल इम्बैलेंस तो हर जेंडर पे खैर उसका एक डिफरेंट इम्पैक्ट है। थैंक यू सो मच सर, साथ मौजूद थे आप और हम बात कर रहे थे प्रोस्टेट कैंसर की, उसकी प्रेवलेंस की, उसके अर्ली डिटेक्शन की। PSA हम समझ पाएँ आज कि बड़ा अहम हो चुका है कि अगर कुछ मुल्कों ने कहा भी है कि आप ना करें PSA, तो पाकिस्तान जैसे मुल्क में ये ज़रूरी है और हमें करना चाहिए। 50 साल 60 साल की उम्र से ज़्यादा मर्दों के लिए बड़ा अहम है, बिलखुसूस उनके लिए जिनको ज़रा सा भी मसला हो यूरिन में, तो वो ज़रूर ये पहले तो ज़रा यूरोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, वो कुछ टेस्ट कराएगा, वो उसमें अल्ट्रासाउंड भी है, लेकिन उसके बाद के टेस्ट में अगर हम देखें तो PSA इज़ द इंपॉर्टेंट टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट है। अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली ट्रीटमेंट, एक ज़िंदगी भी बहुत अहम, बहुत कीमती। तो हम सबको अपना ख्याल रखने, अपने आस-पास यानी फैमिली में अपने बुजुर्गों को स्पेशली ज़रूर पूछें कि कोई इशू तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो फिर उनका ये टेस्ट, ये स्क्रीनिंग ज़रूर कराएं। छोटी सी ब्रेक, वापस आएंगे एक और मौजू के साथ रहिए।